तिलस्वा महादेव मंदिर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिलस्वा महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ स्थित 4 मंदिरों में से सबसे प्रमुख मंदिर सर्वेश्वर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 10वीं और 11वीं शताब्दी में किया गया था। मंदिर परिसर में एक मठ, एक कुंड और एक तोरण भी है। भगवान श्री तिलस्वा महादेव के दर्शन से, वहाँ की मिट्टी का लेप लगाने से, वहाँ के पानी से नहाने से होती है असाध्य बीमारियां दूर। भगवान श्री तिलस्वा महादेव के बारे में पूरी जानकारी वहाँ के पंडित द्वारा बताई गई। आइए देखिए क्या कहा पंडित पाराशर ने। नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल MP7 न्यूज़। आज हम खड़े हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बॉर्डर है, जहां पर विराजित है तिलस्वा महादेव, जो कि पूरे राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रख्यात धार्मिक स्थल है। जहां पर हम नवरात्रि के शुभारंभ से 2 दिवस पूर्व ही हम यहां पर पहुंचे हैं और हमारी टीम द्वारा जितने भी धार्मिक स्थल जो राजस्थान के जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से जो टच है, वहाँ जाकर हम प्रत्यक्ष रूप से वहाँ जाकर डिटेल लेने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वहीं हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि जो तिलस्वा महादेव मंदिर जो है, यहाँ के जो पुजारी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तव में तिलस्वा महादेव जो यहाँ पर विराजित है, ये कितने वर्ष पुराने हैं और यहाँ की क्या विशेषता है। आखिरकार यहाँ मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग क्यों आते हैं। सर, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गिरधर पाराशर है। मैं तिलस्वा महादेव का मुख्य पुजारी हूँ। और ये जो तिलस्वानाथ है, ये बड़ा ही पावन धार्मिक स्थल है। वह पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों से हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। यहाँ का जो कुंड का पानी और मिट्टी का लेप से असाध्य रोगों का निवारण होता है। वर्ष भर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रावण मास में मेला लगता है। महाशिवरात्रि का 7 दिवसीय मेला लगता है। वैसे तो हर अमावस्या को, प्रत्येक माह में हर अमावस्या को 1 दिवसीय मेला भी आयोजित होता है। भगवान श्री तिलस्वानाथ के वर्ष भर हजारों की संख्या की तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। इसी क्रम में यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ कैदी के रूप में भी लोग रहते हैं, जिनको किसी न किसी प्रकार की बीमारी होती है। इस बीमारी से निजात पाने के लिए यहाँ आदमी 5 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन उसकी स्वेच्छा से जब तक ठीक नहीं हो तब तक भी यहाँ रहता है। यहाँ का नियम ऐसा है कि आपके किसी प्रकार की बीमारी हो, चर्म रोग हो या भगवान से जो मनोकामना, आपको मनोवांछित कामना के लिए भगवान श्री तिलस्वा महादेव के मंदिर में 5 दिवसीय रहना पड़ता है। तो 5 दिवसीय में भगवान के यहाँ रहकर चाकरी करनी पड़ती है और ये इस पवित्र कुंड में स्नान कर कर, मिट्टी का लेप लगाकर भगवान भोलेनाथ के दरबार में यहाँ के जो नियम है, सुबह और शाम जो राज आरती और संध्या आरती, उसके अंदर 1 घंटा बैठ के भजन कीर्तन करना होता है। इसी क्रम में जैसे जैसे श्रद्धालुगण ठीक होते जाते हैं, वो 7वें दिन या 5वें दिन अपने घर के चले जाते हैं। यही नहीं, आप और या किसी प्रकार का असाध्य बीमारी हो जो डॉक्टरों से ना इलाज हो, वो भी भगवान श्री तिलस्वानाथ हरते हैं। और साथ ही श्री तिलस्वा महादेव का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ श्री तिलस्वा महादेव में पूर्व में हुणु नामक का एक राजा था, उसके कुष्ठ रोग था। तो कुष्ठ रोग जहाँ जहाँ जाता, तीर्थाटन करता, वहाँ ठीक हो जाता, लेकिन तिल मात्र मतलब छोटा सा कण रह जाता, तो वापस शरीर में फैल जाता। तो किसी परमात्मा ने या महात्मा ने बताया उनको कि वहाँ जाओ, तिलस्वा महादेव तो नाम नहीं पड़ा, लेकिन वहाँ कुंड में जाओ, वहाँ स्नान करना, मिट्टी का लेप लगाना, ठीक हो जाओगे। वो यहाँ आए और भगवान के इस पवित्र कुंड में स्नान किए, मिट्टी का लेप लगाया। कण मात्र जो बीमारी थी पूरे शरीर पे थी, वो पूरी समाप्त होगी और कण मात्र जो रहती थी वो भी खत्म होगी। इसीलिए भी तिलस्वा महादेव कहा जाता है। और साथ ही यहाँ श्री तिलस्वानाथ की जो अंदर आप गर्भगृह में गए होंगे, तो वहाँ
स्वयंभू भोलेनाथ है, साकार निराकार दोनों रूप में वहाँ पूजा होती है। जो शिवलिंग है वो रावण द्वारा लाया गया है। रावण ने कितनी बार भगवान की तपस्या की, भगवान से कहा कि प्रभु हमारे वहाँ लंका में चलो, तो जब जब भगवान शिव को ले जाना चाहा तब तब शिव जी की ऐसी कृपा रही कि उनको जाना नहीं था, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति के थे। तो अंतिम बार जब शिवलिंग लाए गए तो यहाँ स्थापित हो गए। तो लघु शंका के दौरान भगवान ने ये कहा कि मेरे को ले जाना चाहता है शिवलिंग, जहाँ रख दोगे वहाँ मैं स्थापित हो जाऊँगा। सो तिलिस्वा महादेव जो शिवलिंग जो ला रहा था रावण, तो उस लघु शंका लगी तो किसी ग्वाले को दिया। ग्वाले ने खूब देर देखा कि आए नहीं, लघु शंका करके उसने शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया। तो शिवलिंग रखते ही भगवान की जैसी शर्तें थी कि जहाँ रख दोगे वहाँ स्थापित हो जाऊँगा, तो भगवान का शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण आया, बहुत उठाने की चेष्टा की, क्रोधित हुआ क्योंकि अन्य भक्त था महादेव जी का। फिर उसने मुष्टिका प्राकृति नहीं जाना चाहते हो तो यहीं रह जाओ। तो ये जो शिवलिंग है गोल नहीं है, मुष्टिका प्रहार है, उभरा हुआ है, मुष्टिका का है। और भगवान श्री तिलिस्वानाथ के जो भी मन से जाता है या घर बैठे ही आप रहते हो, किसी न किसी बीमारी है आपके, मस्से हो या दाद हो या खुजली हो, भगवान को ध्यान से ही भगवान उनकी सुनते हैं। कि कुछ महिलाएं अपने सिर पर पत्थर लेकर यहाँ परिक्रमा भी कर रही, तो ये क्या है? ये परिक्रमा का मतलब यही होता है कि हे भगवान, आपने हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो पत्थर पृथ्वी का एक भार अपने सिर पर रखकर, हे भगवान आपने जो हमें इस मनुष्य जीवन में दिया है उसका आपको बहुत बहुत आभार। तो इसको जब पत्थर रख के जब परिक्रमा लगाते हैं तो ये महादेव जी को अपन जो मनुष्य जीवन लिया है उसके लिए अपन धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, इसीलिए पत्थर से परिक्रमा लगाई जाती है। साथ ही दूसरा कि कुछ महिलाएं यहाँ पर चेहरे पर लेप वगैरह भी लगा के आई है, तो ये लेप जो मिट्टी होगी यहाँ पर, तो ये कहीं एक उचित जगह पर है या जो क्षेत्र में जितनी भी मिट्टी है वो ऐसे ही काम करती है? नहीं, यहाँ एक निश्चित जगह है, यहाँ कुंड की पाल पे एक बीच में एक बना हुआ है जिसके अंदर मिट्टी डाली जाती है। और वैसे तो मिट्टी यहाँ जब ख़त्म हो जाती है तो आसपास भी जितनी भी जगह है वहाँ से मिट्टी यहाँ लाकर यहाँ चरणामत भगवान का ये पानी और भभूत डालकर इसको पवित्र कर लिया जाता है और वही मिट्टी वहाँ से सभी लेपन करते हैं। साथ ही अगर इतनी यहाँ पर लोगों की जो आस्था है ना वो पूरी सार्थक भी हो रही, और भगवान शिव उनकी आस्था के प्रति उन्हें प्रतिफल भी दे रहे, उनको परिणाम भी दे रहे। ऐसे में ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर लगभग यहाँ पर ये स्थान यहाँ पर स्थित है। ऐसे में आप मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित पूरे हिंदुस्तान के जो धर्म के प्रति आस्था रखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे कि उनको वास्तव में इस जगह पर आना चाहिए जो इस प्रकार के रोगों से निजात चाहते हैं? बिल्कुल, श्री तिलिस्वा महादेव वैसे तो राजस्थान से ज़्यादा मध्य प्रदेश से भगवान तिलिस्वानाथ के पहुँचते हैं। ये तो 2000 वर्ष पूर्व का मंदिर है, इतिहास बहुत पुराना है यहाँ का, महादेव जी का है। और यहाँ जितने भी तपस्वी है, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा भगवान तिलिस्वानाथ के पहुँचते हैं। और इसी के साथ जिन्हें असाध्य रोग होता है, जिनको डॉक्टर कह देता कि अब आप भगवान भरोसे हो, तो वो श्री तिलिस्वानाथ के आते हैं। और मैं तो सभी को कहता हूँ, मैं आपको भी कहता हूँ, मैं आपको MP7 न्यूज़ के माध्यम से आपको आपके जितने भी श्रोतागणों को मैं बताना चाहता हूँ कि श्री तिलिस्वा महादेव मंदिर यहाँ पहुँचना चाहिए। साथ ही आप भी यहाँ से मिट्टी और पानी वहाँ ले जाकर जिन लोगों के असाध्य रोग, चर्म रोग हो या जो नाइलाज बीमारी हो, वहाँ उनको आप वहाँ घर बैठे दो, वहाँ से ठीक हो जाए। उसके उपरांत श्री तिलिस्वा महादेव के पहुंचकर जो यहाँ के नियम है, जैसे कि किसी का मस्सा ठीक हुआ तो चांदी नुमा बीमारी यहाँ भगवान श्री तिलिस्वानाथ के पाठ पे चढ़ाकर और भगवान से मनोकामना पूर्ण करें। और साथ ही जिस आपके आसपास पड़ोस या किसी को, जैसे कि मैं पुजारी परिवार से हूँ, मैं राजस्थान पत्रिका देखता हूँ या किसी चैनल से माध्यम से हूँ, तो हमारा भी कट्टुम होता है कि कहीं से फ़ोन आता है कि आप हमारे को मिट्टी या कुंड का पानी भिजवा दो, तो हम यहाँ से मिट्टी और कुंड का पानी वहाँ भिजवाते हैं और भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि वहाँ घर बैठे इलाज होता है। ऐसे में अगर अपन माने कि यहाँ पर जितने भी जो पीड़ित लोग हैं
वो कभी आते हैं, अगर उनको यहाँ पर रुकना पड़े सपरिवार सहित या महिला पुरुष को अलग अलग स्टेप में, तो यहाँ पर व्यवस्था क्या है, किस प्रकार अगर वो परिवार सहित यहाँ आए तो उनके लिए रहने की, खाने पीने की कैसी क्या व्यवस्था यहाँ आपके परिसर के हिसाब से? बिल्कुल, यहाँ वैसे तो अन्न क्षेत्र बोला जाता है, शीतलेश्वर महादेव अन्न क्षेत्र के नाम से ही प्रख्यात है। यहाँ रोजाना 2 से 4 रसोइयाँ ऐसी होती हैं जो अपन यहाँ, जैसे यह आपको जो महिलाएं जो दिख रहे हैं, ये इनको हम कैदी बोलते हैं, यानी कि तिलेश्वर नाथ के कैदी, वो मुलजिम वाले नहीं, जिनको बीमारी वाले उनको बोलते हैं कैदी। तो उनके नाम से रसोइयाँ यहाँ 2, 3, 4 होती है यहाँ पे। और यहाँ खाने का सिस्टम है, यहाँ ट्रस्ट द्वारा भी खाना दिया जाता है। और यहाँ तो अन्न क्षेत्र है तो खाने की कोई दिक्कत है ही नहीं है। और यहाँ दोनों तरह की धर्मशालाएँ हैं, खुली धर्मशालाएँ भी है, पैक भी है। और आप जैसा चाहो जहाँ रुक सकते हो। आपको वीआईपी धर्मशाला चाहिए तो वीआईपी धर्मशाला मिल जाएगी आपको। आप खुली धर्मशाला में चाहो तो खुली धर्मशाला में रह लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका नाम व पद? मेरा नाम गिरधर पराशर है, मैं मुख्य पुजारी शीतलेश्वर महादेव से हूँ। देखा आपने कि तिलेश्वर महादेव मंदिर के जो पुजारी है उन्होंने बेहतरीन तरीके से भगवान श्री तिलेश्वर महादेव जो यहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर पर, जो कि भीलवाड़ा ज़िला, जो राजस्थान का जो एक ज़िला है भीलवाड़ा, उसकी बॉर्डर पर जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर से टच में है, तिलेश्वर महादेव की जो कृपा यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं या जो क्षेत्र के जो पीड़ित लोग हैं, चाहे उनके ऊपर किसी भी प्रकार की जो असह्य बीमारियाँ हैं, उनका निदान और निराकरण यहाँ आने मात्र से, और भगवान की जो यहाँ पर जो मिट्टी है, जो पानी है, उसको यूज करने से उस बीमारी से निजात मिल जाती है। साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है या पीड़ित जो जन है, उनके लिए यहाँ पर समिति के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से भी यहाँ पर खाने पीने की और रहने की व्यवस्था भी है। मैं MP7 न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान, आर्यावर्त सहित जितने भी स्टेट है हिंदुस्तान के, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं, जो भी देवी देवताओं के ऊपर आस्था रखते हैं, जो हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन के ऊपर जो आस्था रखते हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह निवेदन करना चाहूँगा कि जिस प्रकार की जो बीमारियां आपके ऊपर है, अगर उन बीमारियों से आप निजात चाहते हैं तो आप मध्य प्रदेश के नीमच जिले के अंतिम छोर की बॉर्डर पर यहाँ पर तिलेश्वर महादेव है, वहीं आप चित्तौड़गढ़ जिले से और भीलवाड़ा जिले से भी आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी है जो बस के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लगातार हम आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं के प्रति आपको अवगत कराते रहेंगे, जानकारियाँ देने का पूरा प्रयास करेंगे। लगातार देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।